नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों के संबंध में। मूल अधिकारों में विशेषतः समानता के अधिकार के संबंध में, परंतु इससे पूर्व हम मूल अधिकारों के संबंध में कुछ तथ्यों एवं कुछ अनुच्छेदों पर बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। यूएसए संविधान के बिल ऑफ राइट्स से भारतीय संविधान का भाग 3 प्रेरित रहा है। संविधान के भाग 3 को संविधान के मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दी जाती है। मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 3 में 7 अधिकारों का प्रावधान किया गया था, किंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया है। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल करा है। कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के मुताबिक किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वह भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आएगी। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 13(1), जिसे आच्छादन का सिद्धांत भी कहते हैं, अर्थात संविधान लागू होने से पूर्व की विधियाँ उस माप तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे विधियाँ इस भाग मतलब भाग 3 से मेल नहीं खाती हैं। अनुच्छेद 13(2) कहता है, राज्य ऐसी विधि नहीं बनाए जो इस भाग में वर्णित मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13 विधि की परिभाषा देता है कि हम विधि में किस किस को सम्मिलित करेंगे। यह अनुच्छेद कहता है कि विधि का बल रखने वालों में आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा विधि कहलाएंगे। अनुच्छेद 13(4) में प्रावधान है कि संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आती, अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन विधि से संसद भाग 3 के किसी हिस्से में संशोधन कर सकती है। अब हम बात करेंगे समानता के अधिकार के संबंध में। समानता का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 कहता है, विधि के समक्ष समानता अर्थात राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कियाएगा। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से व विधि का समान संरक्षण USA से प्रेरित है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक एवं विदेशी कूटनीतिज्ञों को मिलने वाले विशेष अधिकार विधि के शासन का अपवाद है। अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है, अर्थात 15(1) अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति विभेद केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है, नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों अर्थात तालाब, मंदिर, सड़क, भोजनालय, कुओं आदि पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। 15(2) में व्यक्ति व राज्य दोनों से सुरक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बालिगों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15(4) में प्रावधान है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों यथा SC, ST के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 15(5) में कहा गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थानों, चाहे वे सरकारी हो या निजी, में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC, ST के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम राज्य बना सकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है, अर्थात 16(1) कहता है कि राजकीय पदों पर नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। 16(2) में कहा गया है कि राजकीय पदों पर नियुक्ति के समय धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर कोई नागरिक न तो अपात्र होगा और न ही भेदभाव होगा। 16(3) में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी जिसमें नियुक्ति से पहले राज्य या संघ राज्य के भीतर निवास का वह प्रावधान करे।
अनुच्छेद 16(4) में प्रावधान है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों में आरक्षण के लिए नहीं रोकेगी। 16(5) कहता है कि किसी धार्मिक संस्था में किसी पद पर धर्म विशेष के व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है तो यह लोक नियोजन में समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। इस अनुच्छेद के क्रियान्वयन के लिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। 1976 में इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। साथ ही इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध भी सख्त कर दिए गए। संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना वह स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार भारतीय संविधान में समानता के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है, जिसमें कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाए, लोक नियोजन में भी अवसर की समानता हो, अस्पृश्यता का अंत हो और साथ ही सेना और विद्या से संबंधित किसी उपाधि के अलावा कोई उपाधि राज्य प्रदान नहीं करे। ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए की गई हैं कि समानता के अधिकार का बिल्कुल भारतीय नागरिकों के लिए पालन सुनिश्चित कराया जा सके। मूल अधिकारों के संबंध में हमारे अगले वीडियो में मैं बात करूंगी स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में। धन्यवाद।